Hope you all are safe and healthy at home. Today, we'll learn a very interesting chapter from your civics textbook. Your first chapter is about equality, यानी समानता. तो बच्चों आज हम समानता के विषय में पढ़ेंगे. इक्वालिटी यानी समानता. ये शब्द शायद बचपन से ही आप सुनते चले आ रहे हैं. आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में और स्कूल में भी आप इसके बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. आप जब अपनी कक्षा में बैठते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स साथ बैठकर पढ़ते हैं, है ना? और जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और आप जब कई सारे एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम में, तो क्या आपको लगता है कि लड़कों और लड़कियों के बीच में समानता है? आपने कक्षा 6ठी में समानता के विषय में पहले से ही पढ़ा है. Isn't it, children? In class 6, you have learnt about equality. So, today we are going to learn something more about equality. Now, what is equality? Why equality is important in a democracy? Okay? So, unless and until we understand what is equality, we will not be able to practice in our daily life. Children, if right from class 6 you learn and understand the concept properly, and these concepts have been highlighted in our constitution. So, right from class 6 up to class 12, even at the higher level, you learn the different concepts of democracy. Children, we all are proud of being the citizens of the largest democracy of the world. है ना बच्चों? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें गर्व है कि हम इस लोकतंत्र के रहने वाले हैं और हमारा लोकतंत्र हमें बहुत सारे अधिकार देता है, बहुत सारी सुविधाएं देता है. तो बच्चों, यदि हमें अपने संविधान का सही पालन करना है ना, और देश का एक अच्छे नागरिक बनना है, देश का एक अच्छा नागरिक बनना है, तो हमें पहले समझना होगा कि समानता क्या है ना? तो कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमारे देश में समानता है? क्या हम सब समान हैं? तो चलो बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से आज हम समानता को समझने का प्रयास करेंगे. Children, your NCERT textbooks are the best tools for you to learn, isn't it? Lot of examples have been given from your day-to-day life in order to help you to understand the concepts, isn't it? So, you have to read your textbooks very carefully, children. Now, today as we try to understand the concepts, you can open your textbooks. Lesson 1 of your civics text on equality. समानता. बच्चों, आपके पास यदि किताब है तो आप अपनी किताब को खोल कर रख सकते हो. उसमें बहुत ही सुंदर कॉमिक स्ट्रिप्स और उदाहरणों के माध्यम से आपको अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया गया है. So children, today we learn about equality. यानी समानता. So in class 6th, you have already learned what is democracy. A democracy is the government of the people, for the people and by them. Okay? So लोकतंत्र लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों से ही है. यानी लोकतंत्र हमारी ही सरकार है ना? हम सब मिलकर ही लोकतंत्र बनाते हैं. हम ही अपने सरकार का चुनाव भी करते हैं. तो है ना ये बहुत ही मजेदार बात लोकतंत्रीय सरकार की, है ना? सो बच्चों, चलो हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमने अब तक लोकतंत्र के विषय में क्या सीखा था. Just
let's take a quick look on what we had learned about democracy in the previous class. The key elements of a democratic government include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Okay? बच्चों, पहला तत्व लोकतंत्र का ये है कि उसमें लोगों की भागीदारी होती है ना? क्योंकि हम अपनी सरकार का चुनाव करते हैं तो हम सब की भागीदारी उसमें है, सभी नागरिकों की भागीदारी है, और जितनी भी समस्याएं हैं, संघर्ष है, उनका शांतिपूर्ण समाधान। और बच्चों, लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है समानता और न्याय। ये सारे तत्वों को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा तत्व जो हमने सीखा था वो है कि समानता, जैसे कि मैंने आपको बताया, इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और जितने भी लोकतंत्र के विषय में हम सीखते हैं, लोकतंत्र के कार्य करने का तरीका है, वो समानता पर आधारित है। तीसरा तत्व, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बच्चों, लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी तत्व है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो बच्चों, हमने ये भी जाना लोकतंत्र में इसके साथ साथ न्याय, समानता और सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। The resolution of all conflicts in a peaceful manner. तो बच्चों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अर्थ है कि देश का नागरिक, भारत देश का हर एक नागरिक किसी भी भेदभाव के बगैर वोट कर सकता है और अपनी सरकार को चुन सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, वर्ग का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा संविधान सभी नागरिकों को वोट करने का अधिकार देता है। So every adult citizen of our country has got the right to vote without any discrimination, whether he belongs to any caste, race, creed or culture. So this is an important aspect of democracy, children. So till now we have learned that there is equality in democracy, there is justice, and you can resolve all the conflicts in a peaceful manner, okay, and there is universal adult franchise. Now let's look at the next concept. So now we see that though our constitution has granted equality to all its citizens, we see inequality in one form or the other. है ना बच्चों? हम देखते हैं कि समानता की बात तो हम करते हैं, लेकिन हम अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या हमारे देश में समानता है?
हालांकि बच्चों हमारे संविधान में जाति कास्ट सिस्टम का कोई स्थान नहीं है. Caste system has been abolished, but still in some parts of our country we still find the caste system existing in one form or the other, especially in rural areas. हमारे दूर दराज के गाँव में अभी भी हम जाति प्रथा देखते हैं, है ना बच्चों. एक और शब्द को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे. So children, when we talk of caste system, jati pratha, so a term which you all might have heard is Dalit. Okay? दलित का अर्थ है broken, या हम यहाँ कह सकते हैं कुचला हुआ या टूटा हुआ. बच्चों, जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, यानी दलित का अर्थ है कुचला हुआ, दलित और ब्रोकन. ओके बच्चों, बहुत साल पहले समाज में जाति प्रथा हुआ करती थी, और आपने सुना होगा कि हमारा समाज जाति के आधार पर विभाजित था. Our society was divided on the basis of caste, है ना. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, है ना. तो अलग अलग, और जहाँ शूद्र जो होते थे यानी दलित, उनसे बहुत ही छोटा काम करवाया जाता था, और ब्राह्मण जो होते थे उनको विद्या प्राप्त होती थी और उनको ये अधिकार था कि वो विद्या प्राप्त करें, और क्षत्रिय जो थे वो युद्ध किया करते थे, है ना. और शूद्र जो होते थे उनसे उनसे छोटे काम करवाए जाते थे, है ना. जैसे साफ सफाई हो गया, घर का काम हो गया, है ना. और बच्चों, ये जो शूद्र हुआ करते थे, या हम उन्हें दलित कहें या हम उन्हें छोटे जाति का कहें, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ करता था. उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था. उन्हें जो सार्वजनिक सुविधाएं होती थी, पब्लिक फैसिलिटीज, यानी पब्लिक टैप, पब्लिक पार्क, पब्लिक प्लेसेस, उनको वहाँ पे आने नहीं दिया जाता था. ये तो बहुत ही बुरी बात है ना बच्चों, लेकिन हमारे संविधान ने इसे बिल्कुल हटा दिया है. लेकिन फिर भी बच्चों, हम हमारे देश के कई भाग में देखते हैं कि जाति प्रथा अभी भी विद्यमान है, जो कि नहीं होनी चाहिए. ये आप बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जाति प्रथा अब हमारे समाज में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है. We do not have the caste system. Our constitution has abolished the caste system. Okay. So बच्चों, आपको कई सारे तत्व जो आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ा था, और हमने अभी भी थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि एक लोकतंत्र की मुख्य तत्व क्या है. What are the some of the elements of a democratic form of government? डेमोक्रेसी में क्या होता है? And what are the elements of democracy? Equality, justice, peace, okay, and equality of rights, समान अधिकार. और हमने ये भी समझने का कोशिश किया कि हालांकि लोकतंत्र में समानता की बात की जाती है, लेकिन अभी भी हम समाज के कुछ भागों में, हमारे देश के कुछ भागों में असमानता देखते हैं. तो चलो बच्चों, इस असमानता को समझने के लिए हम दो उदाहरण को देखें. जैसे कि मैंने बताया था कि आपके पुस्तक में बहुत ही सुंदर तरीके से कॉमिक स्ट्रिप्स के माध्यम से ये बातें समझाई गई. तो बच्चों, दो कहानियां यहाँ पे कॉमिक स्ट्रिप्स के माध्यम से दी गई हैं. There are two stories, children, which help you to understand how, you know, the concept of equality is being unfolded in our democracy, and how in the past people were discriminated. So children,
when we talk of equality, as I told you before also, we have certain provisions in the Constitution. So let's try to understand what are the provisions in the Constitution which recognizes equality for all the citizens of the country, for all of us. Children, everybody is equal before law. That is the first provision in the Constitution. That is, everyone is equal and no person can be discriminated on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are male or female. Okay? So it doesn't matter whether you are a boy or you are a girl. So children, your parents, the best example is your family. You see equality in your family, isn't it? बच्चों, आप घर में जब होते हो, एक परिवार में होते हो, तो आप वहाँ समानता देखते हो, क्योंकि घर पे आप होते हो, भाई बहन होते हैं, है ना? घर पे भाई है, बहन है, लड़का है, लड़की है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको समानता की दृष्टि से देखते हैं, है ना? आपकी मांगें पूरी करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, चाहे घर पे जो बच्चा होता है वो लड़का हो या लड़की हो, या किसी भी घर में लड़का भी है और लड़की भी है, तो भी पेरेंट्स उनकी देखभाल एक जैसा ही करते हैं ना? तो आपको ये समझना है कि हमारा संविधान जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि कानून के आगे सब बराबर है ना? कानून सबको बराबर की दृष्टि से देखता है और किसी को भी किसी भी आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह उसकी पैदाइशी हुई हो, है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी आधार पर भेदभाव करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है बच्चों, है ना? मुझे आशा है कि आप समझ रहे हो कि हमारे संविधान में समानता के विषय में क्या कुछ सुनिश्चित किया गया है। तीसरी बात जो हमारे संविधान में सुनिश्चित किया गया है वो है कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं बच्चों, पब्लिक फैसिलिटीज, है ना, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक टैप्स, है ना, जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं, है ना, चाहे वो कहीं भी रहते हो, कहीं के भी हो, किसी भी जाति धर्म के हो, ये सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से है बच्चों। हमारा संविधान ये भी सुनिश्चित करता है खेल का मैदान हो, है ना, बाजार हो, रोड है ना, पानी की सुविधाएं हैं, है ना, और कई सारा सार्वजनिक स्थान ऐसा है जहाँ पे कि सुविधाओं का प्रयोग सभी लोग करते हैं, है ना? So whether a person belongs to any category, any religion, any race, so all the public facilities are same for everyone. Everyone has the right to use all these facilities. Now, our constitution has abolished untouchability. Untouchability बच्चों जो मैं बताया था कि दलित वर्ग के लोग हैं, है ना, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है. So untouchability has been abolished. Okay, so these are some of the provisions that are there in our constitution about equality. Now there are several laws in India that protect every citizen or every person's right to be treated equally. Okay, so there are so many laws in our country which protects every citizen. Because I have told you, our constitution has guaranteed right to equality to all its citizens. So there are two ways in which the government tries to implement the right to equality. So the first is through laws. You know, the government make laws to protect the right to equality, to see that
every citizen gets equal rights, equal freedom, okay, equal opportunities, equal treatment. Okay, so there are laws to protect, your equality, your right to get equal treatment. Second is the government introduces lot of policies and programs, schemes, okay, to ensure that you get equal treatment. Okay, so बच्चों हमारे देश में हमारी सरकार का ये प्रयास होता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि हमारे अधिकारों का संरक्षण हो, हम सबको बराबर अधिकार मिले। और ये दो प्रकार से करती है। पहला, कानून के माध्यम से सरकार कानून बनाती है जिससे कि हमारे अधिकारों का संरक्षण होता है, और दूसरा, सरकार कई सारे कार्यक्रम चलाती है, कई सारी योजनाएं बनाती है, स्कीम्स बनाती है, जिससे कि सभी समुदायों को, विशेष रूप से जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है या जो अपने आप को दलित कहते हैं, निम्न वर्ग के कहते हैं, उनके लिए भी कई सारे कार्यक्रम सरकार चलाती है। सो इस प्रकार हमारी सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सभी को समान अधिकार मिले। इसके अलावा सरकार समुदायों के लिए कई सारे कार्यक्रम तैयार करती है, जिससे कि हमें ये लगे कि हम समान है ना। बच्चों, एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है मिड डे मील स्कीम, है ना, जो विद्यालय में आपको मध्याह्न का भोजन मिलता है। मिड डे मील स्कीम, आप स्कूल में खाना खाते हो, है ना बच्चों। ये सबसे पहले 2001 में तमिलनाडु की सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था। बच्चों, सरकार ने इस स्कीम को इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको ये आभास हो कि आप सब समान हो, आपको समान अधिकार मिल रहा है। विद्यालय में जो भोजन की व्यवस्था सरकार ने की है, आप सभी स्कूल में एक साथ बैठकर भोजन करते हो, है ना। जब आप स्कूल जाते हो तो आप अलग अलग परिवेश से आते हो। यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, यू कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, you speak different languages, you belong to different communities, but you all sit together and have lunch. आप एक साथ बैठकर भोजन करते हो, है ना। तो ये अच्छा लगता है ना आपको कि जब आप एक साथ बैठकर एक जैसा भोजन करते हो बिना किसी भेदभाव के। तो बच्चों, सरकार ऐसे कई सारे कार्यक्रम बनाती है जिससे कि हमारे समानता के अधिकार सुनिश्चित। So children, the government ensures that our rights, are protected. So many schemes. So children, now if you look at the comic strips, there are two stories, two examples have been given to make you understand the concept of equality. So children, if you have your book, please look at your book very carefully. Look at the comic strips. And then let's try to understand this, concept of equality through these two examples. So the first example is the story of Kanta and Sujata. Okay, so you can look. It has been put up in a very interesting, in an interesting manner, so that you understand the concept easily. तो बच्चों, यहाँ हम कांता और सुजाता की कहानी पढ़ेंगे, है ना। Kanta and Sujata, they are waiting for their turn to vote. It is election day and they are waiting to vote. Okay? And when they have gone for casting their vote, what do they see? They see there is a line, and in that line there is no discrimination. There are teachers, traders, okay, industrialists, homemakers and housemaids, all of them are standing in a line. There is no difference. So they were very happy, Kanta and Sujata, to see that, the house where she works, his sahib, industrialist, a very rich person, he was also standing in the line, isn't it? So
what did she learn from that? She was happy to learn that in our country, everybody has the right to vote. Okay? Whether we belong to any background, any community. Okay? Whatever we are, we have the right to vote. And everybody was standing in the same line. Okay, children? She was also standing in the same line, Kanta and Sujata. So that part was very, important for them, and they were very happy to note this feature of our constitution. Okay? Then Kanta, she's a maid. She works in a house. For her livelihood, she works in a house. So now children, when maids work in a house, they are not free to do certain things. If they want leave, they have to go and request for leave, and if they want to go for treatment, they have to request for money, they have to ask for money, isn't it? So when they saw that people were standing in a line and there was equality for the right to vote, but what happens, children, when Kanta's daughter is not well, she has to take her to the hospital. She doesn't have money. She has to take her to the government hospital, and there again she has to stand in a long line and wait for her turn. Okay? Whereas her Sahib need not stand in a line because he can take his daughter to a private hospital with better facilities. Isn't it? So there she doesn't see equality, and if she needs money, she has to go and ask for money, ask for advance, right? So children, what do you understand from this? Why there is this situation where Kanta has to stand in a line for the treatment of her daughter, whereas her Sahib, can easily get her treatment by paying huge amount of money in a private hospital. So, what do you understand from this? Equality means equal treatment. Everybody should get better health facilities. Okay? So, equality also means equal treatment, equal opportunities. So, this was the story of Kanta and Sujata. What were their ideas of equality? What did they understand about equality? Okay? तो बच्चों, आपको कांता और सुजाता की कहानी समझ में आई कि समानता के विषय में वो क्या सोचते हैं, है ना? उनको ये बात तो बहुत अच्छी लगी कि सबको मत देने का बराबर अधिकार है ना? सभी एक ही पंक्ति में खड़े हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। लेकिन जब उसे छुट्टी की जरूरत होती है, उसे अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना होता है, तब उसे फिर से बड़ी पंक्ति में खड़ा होना पड़ता है, और कई बार उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिल नहीं पाती। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो हम समान अधिकारों की बात करते हैं, समान अवसरों की बात करते हैं, सबको बराबर मौका मिले, सबको अच्छी सुविधाएं मिले, है ना? और दूसरी एक कहानी बच्चों यहाँ पे है, ये तो हमने सीखा था कांता और सुजाता की कहानी के माध्यम से कि उनको क्या लगता है कि हमारे देश में समानता कितनी है ना? उनके विचार क्या है, वो क्या चाहते हैं। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी भी बच्चों यहाँ दी गई है ना? ओम प्रकाश वाल्मीकि, he belonged to a Dalit community, and he was discriminated just because he was a Dalit. And so he has written his autobiography. Children, autobiography is the story of a person written by himself. So he has written how from childhood in the school he was discriminated. When he went to school, he was made to sit near the door, away from other children. He was not given the facilities like other children, just because he was Dalit. Isn't it, children? So, have you ever experienced this? I hope you might not have experienced. Because in the past, it was there. But now, as I told you, the Constitution has abolished the caste system. So, you all get equal opportunities in your school. So, the story of
Om Prakash Valmiki is given in your textbook to make you understand that this caste system existed in our society and how people were discriminated. Okay? So when Valmiki went to school, he was, not allowed many times to sit inside the class. His teacher used to ask him to sweep the ground, big playground. Whole day he was made to work. He was asked to stay away from the classroom and work for the whole day. He used to be so tired, children. And then, what happened one day? One day, Valmiki's father came to school and he saw that his son is working in the school. So he became very angry and he took his son away from the school and told the teacher that since you are a teacher, I am not telling you anything. I am taking my son away from the school, and you will see that my son is going to study in the same school with all the facilities, and many other children like my son are also going to study in this school. So that has happened, children. Now we see that there is no discrimination. Education is for all, isn't it? Free and compulsory education, and there are so many facilities. Sarva Shiksha Abhiyan, the Madhyamik Shiksha Abhiyan, isn't it? And there are so many facilities like midday meal scheme, and you get free textbooks, uniform, and so many other facilities in the school. These days you are also being exposed to smart classes without any discrimination. That's really so interesting, isn't it, children? So I hope you have understood the concept of what is Dalit and how people were discriminated just because they belong to a particular community. So there is no place for caste system when we talk about equality in democracy. So children, I hope you have understood all these concepts. So I request you to read the textbook very carefully and go through all the interesting stories, examples that have been given for you to make these concepts clear. In the next class, we will try to understand some more concepts related to equality. Until then, take care. Bye-bye.